गया में परिवर्तन रैली में बोले मोदी, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव बनेगा जंगल राज से मुक्ति का पर्व। नरेंद्र मोदी ने गया रैली में जेडीयू का मतलब बताया, कहा जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, जबकि आरजेडी का मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। एक तरफ रोजाना जंगल राज का डर और दूसरी तरफ जनता का दमन और उत्पीड़न। मोदी ने बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन पर भी कसा तंज, भुजंग प्रसाद और चंदन कुमार कौन ये जनता तय करे। नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। 25 सालों से सरकारों ने आपको अंधेरे में रखा, लालू पर साधा निशाना, कहा लालटेन वालों ने जनता को अंधेरे में रखा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गया रैली में जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जेडीयू ने प्रचार पर खर्च किए 300 करोड़ रुपए। जेडीयू और आरजेडी ने नरेंद्र मोदी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये मंडल राज पार्ट 2 है और कमंडल के खिलाफ अब मंडल का लड़ाई तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले जेडीयू ने किया सीधा वार, विधानसभा चुनावों के लिए ऑडियो कैंपेन किया लॉन्च, प्रधानमंत्री को बताया जुमला बाबू। पोस्टर के बाद जेडीयू ने अब रेडियो और एफएम पर उठाया डीएनए का मुद्दा, मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ा। राज्यपाल रामनाथ कोविंद की नियुक्ति से पहले राय नहीं लिए जाने से खफा हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा राज्यपाल की जाति आइडेंटिटी को सामने लाया जा रहा है। बीजेपी के लोग जो गवर्नर आए हैं उनको दलित और इन चीजों से जोड़ रहे हैं, मतलब कास्ट आइडेंटिटी उनकी बता रहे हैं। अब इससे इनकी मंशा पता चलती है। मैंने तो किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ कहा ही नहीं है। बिहार में नक्सलियों ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान, 24 घंटे के लिए बिहार बंद का जारी किया फरमान। रेलवे ने मुगलसराय डिवीजन में जारी किया हाई अलर्ट। मुंबई पहुंची राधे मां, मुंबई पुलिस ने जारी किया सम्मन, आज पूछताछ हो सकती है। राधे मां पर एक परिवार को दहेज के लिए उकसाने का आरोप है, मुंबई के कांदिवली थाने में दर्ज है एफआईआर। मुंबई निकलने से पहले औरंगाबाद में राधे मां मीडिया से मुखातिब हुई, कहा सत्य की होगी जीत। आज मीडिया से खुलकर उन्होंने बात की, कहा कल मैं बहुत परेशान थी, आज खुश हूं। कल भक्तों के बीच बेहोश हो गई थी राधे मां, सवालों के जवाब देते वक्त भर आया था गला। फगवाड़ा में वीएचपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर लगाए संगीन आरोप, कहा आधी रात को फोन करके देती थी लालच। विवादों के बीच औरंगाबाद से मुंबई पहुंची राधे मां, नांदेड़ में दिखा अलग अंदाज, होटल से एक लड़की की गोद में सवार होकर निकली। राधे मां ने पूरा मेकअप कर रखा था, लाल लिबास पहना था, एक हाथ में गुलाब था तो दूसरे हाथ में त्रिशूल था। बाद में एक पुरुष भक्त की गोद में सवार होकर राधे मां अपनी महंगी कार में सवार हुई। कार में सवार होने से पहले भक्तों पर उन्होंने डाली नजर। कार में सवार होते ही आशीर्वाद की मुद्रा में आई राधे मां, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हीं के सामने एक शख्स को थप्पड़ मारा, काफिले के आ गई थी उसकी कार। नांदेड़ में राधे मां गुरुद्वारे भी गई, गुरुद्वारे में मत्था टेका। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद, 2 घायल। दोनों घायल जवानों को लगी है गोली, गंभीर रूप से जख्मी है एक, एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के आर्मी अस्पताल पहुंचाए गए। उधमपुर में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लश्कर आतंकवादियों की मदद का आरोप है, हो रही है पूछताछ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईबी के डायरेक्टर के साथ गृह मंत्रालय से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
गृह मंत्रालय की बैठक में जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमले और मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। याकूब की फांसी के बाद कश्मीर में बनी स्थितियों पर भी बातचीत हुई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में घुसपैठ की बढ़ोतरी की आशंका पर भी विस्तार से बातचीत हुई। इंडिया टुडे ग्रुप की खबर का असर हुआ है। ईरान की जेल में बंद भारतीय सुशील कुमार की खबर पर जागी है सरकार। इंडिया टुडे ग्रुप से मांगे हैं दस्तावेज। असम के चिरांग में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एनडीएफबी के 2 आतंकवादी पकड़े गए। 1 ग्रेनेड 1 पिस्टल बरामद। गुजरात के कच्छ में लावारिस हालत में मिली पाकिस्तानी बोट। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन के दौरे पर यूएई जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी महीने 16 अगस्त को यह दौरा है, सूत्रों के हवाले से मिली है खबर। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा पर हमला। नशाखोरों से मिलने पहुंची थी अलका। अलका के सिर पर मारा गया था पत्थर। आरोपी गिरफ्तार। अलका ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप। कहा पुलिस को पहले से दे दी थी कार्यक्रम की जानकारी, लेकिन नहीं पहुंची दिल्ली पुलिस। केजरीवाल ने हमले के बाद कहा अलका पर गर्व है। ये तस्वीरें हैं जो सुबह की मीटिंग की हैं कि इस तरीके से मैं ये खड़ी हूँ, ये अभियान चल रहा है, बात हो रही है सब लोगों के साथ जो है, जिसने एकदम से पत्थर से मेरे ऊपर हमला किया, तो जो पत्थर आके लगा और काफी खून जो एकदम से मेरा बहने लग गया। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली के चाणक्यपुरी स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज। अब तक 3 मामले दर्ज करा चुकी है महिला। शिकायत करने वाली महिला का आरोप कुमार विश्वास ने पार्टी में बड़ा पद देने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का बनाया था दबाव। कुमार विश्वास ने आरोपों को साजिश करार दिया। फेसबुक पर लिखा जानबूझकर एक ही विवाद को बार बार उठाकर उन्हें बदनाम करने की है ये साजिश। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा दोषी हुए विश्वास तो होगी कार्रवाई। आगरा में 11वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश कर रहे बदमाशों से दूसरी छात्रा भिड़ी। लड़की की बहादुरी देखकर भागना पड़ा बदमाशों को। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त को पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ ने पाक को दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में देर रात खनन माफियाओं के इशारे पर वनकर्मियों पर हमला हुआ है। हमले में एक वनकर्मी की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए गई थी वनकर्मियों की टीम। वनकर्मियों के असलहे भी छीनकर भाग गए बदमाश। झारखंड के लोहरदग्गा में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन 22 साल की आदिवासी युवती से गैंगरेप, 4 गिरफ्तार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पिता किरण पाल ने जमीनी विवाद में मेरठ में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। वेतन और काम के घंटों में विसंगतियों को लेकर होमगार्ड्स ने किया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, कई जगहों पर जल भराव। कालकाजी इलाके में पेड़ भी गिरा। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच बीन नदी पार करते वक्त कावड़ियों से भरी एक जीप पलट गई। हादसे में कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर इलाके में टीएमसी और कांग्रेस से छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प की सीसीटीवी फुटेज। झड़प में कांग्रेसी नेता की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। हरियाणा के फिरोजपुर में एक जज पर अप्राकृतिक यौन शोषण का केस दर्ज। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। साल 2001 में रेप का आरोप लगाने वाली पत्नी से आरोपी जज ने की थी शादी। बाद में पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी लगाया जज पर आरोप। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद व्यापम के 70 आरोपियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा या तो जमानत दे दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु। यूपी के बस्ती में रौता चौकी पर हमला कर दबंगों ने कांग्रेस नेता की बेटी को जबरन छुड़ाया। छेड़खानी मारपीट के आरोप में पुलिस लाई थी इसे थाने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। 31 जुलाई को चोरों ने चौराहे से चुराई थी बाइक।
मध्य प्रदेश के रीवा में मोबाइल चोरी की सीसीटीवी फुटेज। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने पलक झपकते ही दूसरे ग्राहक का मोबाइल चुरा लिया। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बीकॉम की एक छात्रा ने चेन स्नेचिंग की कोशिश कर रहे बदमाश को दबोचा। हेलमेट के वार के बावजूद छात्रा ने ढीली नहीं की बदमाश पर अपनी पकड़। पंजाब के बठिंडा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ट्रक का ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार। कानपुर के नौबस्ता इलाके के एक स्कूल में टीचर ने कोर्स में पिछड़ने पर 9वीं की छात्रा को इस कदर पीटा कि उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। टीचरों ने मारा, अध्यापकों ने मारा, उसका कोर्स नहीं पूरा था। उसकी स्थिति ये है कि उसका जो है माइंड डिस्टर्ब है और आईसीयू में भर्ती हुई है। यूपी गोरखपुर में गीता प्रेस के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। 450 दैनिक वेतन भेगियों ने उठाया बढ़ोतरी का मुद्दा। 12 कर्मचारी निलंबित, प्रकाशन ठप। घर से भागे 12 से ज्यादा बच्चों को कानपुर रेलवे प्रशासन ने पकड़ा। 2 बच्चों को परिजनों को सौंपा गया, बाकी को भेजा गया बाल सुधार गृह। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक पति ने निभाई 7 वचनों की अनूठी मिसाल। पत्नी की प्रेमी के साथ कराई शादी। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद अजीत नाम के कैदी ने इग्नू से पर्यटन शिक्षा में हासिल किया गोल्ड मेडल। गैर इरादतन हत्या के मामले में बंद है। सूरत में आयोजित मेहंदी महोत्सव में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ने किया था आयोजन। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक महिला से गैंगरेप। कांस्टेबल डीडीए के माली पर लगा आरोप। दोनों की महिला से पहले से थी जान पहचान। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के विवेक विहार में मारुति शोरूम के स्टाफ से 9 लाख रुपए की लूट। मौके से फरार हुए बदमाश। लूट की घटना के बाद सीमा विवाद को लेकर उलझी रही पुलिस। लुटेरों का अभी तक नहीं कोई सुराग। घूस लेने और वसूली के आरोप में गुड़गांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में छेड़खानी से बचने के लिए 10वीं की छात्रा ने चलती बस से छलांग लगा दी। घायल लड़के अस्पताल में भर्ती। बस से अपने घर जा रही छात्रा को चलती बस में छेड़ रहे थे 3 लड़के। लड़की की चीख पुकार सुनकर भी किसी ने नहीं की मदद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में प्रधान का बेटा गिरफ्तार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया था हंगामा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। द्वारका में पैसे चुराने में नाकाम रहने पर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए चोर। द्वारका सेक्टर 4 में अंतरिक्ष सोसाइटी के पास हुई ये वारदात। एटीएम मशीन में थे लाखों रुपए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी रैगिंग पर नहीं लग रही लगाम। ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों को पीटा गया। सीनियर छात्रों पर करीब 2 दर्जन जूनियर छात्रों को लात घूंसों से पीटने का आरोप। छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के बैतूल में सेल्स टैक्स दफ्तर में हंगामा। गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने एक कर्मचारी को पीटा। ट्रक चालकों का आरोप एनओसी के लिए 4 दिनों से दौड़ा रहा था ये कर्मचारी। रिश्वत मांगने पर हुआ हंगामा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक जूट मिल में आग लगने से अफरा तफरी। आग में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। बैतूल में बाढ़ में बह गई स्कूल की बस। सारणी में हुआ हादसा। 22 बच्चे सवार थे। हादसे से कुछ ही देर पहले बच्चे नीचे उतर गए। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया। बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। गुजरात में विकास के दावे। सूरत के लोगों ने जड़ा तमाचा। बिना सरकारी मदद की कोसाड़ी नदी पर बना लिया पुल। लंबे अरसे से ग्रामीण सरकार से कर रहे थे पुल बनाने की मांग। ध्यान नहीं दिए जाने पर 6 महीने में खुद के पैसे और श्रम से तैयार कर लिया पुल। ग्रामीणों ने ही इसका किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड ट्रक का बैलेंस बिगड़ा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर टायर फटने पर हुआ हादसा। बाल बाल बचे कई सारे लोग।
नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने नगा समझौते पर कहा कि वो खुद मणिपुर और असम के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। नगा समस्या को सुलझाने से क्षेत्र के दूसरे लोगों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप, NSCN समझौते से पहले केंद्र सरकार ने सीएम जेलियांग को भरोसे में नहीं लिया। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने शनिवार को लखनऊ में किया उलेमा सम्मेलन। 27 राज्यों से आए लगभग 1200 मुसलमानों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। संघ के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि, मुस्लिम मजलिस संगठन के लोगों ने दिखाए काले झंडे। पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद को जिंदा पकड़ने वाले जीजा साले को राज्य पुलिस में भर्ती करने की उठी मांग। जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी ने आवाज उठाई, जाबाजों को किया सम्मानित। भारत ने 9 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया। वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस लौटे। जमात-उद-दावा का प्रमुख सईद ने बॉलीवुड फिल्म फेंटर पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने दी याचिका, गंदे प्रचार का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम को मिली सुरक्षा। कराची में रोड रेज के दौरान अकरम की कार पर हुई थी फायरिंग। चीन के शिनजियांग प्रांत में तूफान का कहर, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। मेक्सिको में फूटा ज्वालामुखी, कोलिमा इलाके में फैला धुएं का गुबार।